हेलो साथियों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 7 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 7 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 10, जिसका शीर्षक होगा विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो खास करके हम लोग जो है आज विद्युत धारा से संबंधित जो चैप्टर 10 है और क्लास 7 है, उसके लेवल में जो कुछ भी होगा उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा परिपथ। परिपथ क्या होता है? ठीक है, क्या होगा? देखिए, परिपथ का डेफिनेशन, तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या हुआ? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, यह क्या है? एक परिपथ है। यह चारों ओर से क्या होगा? बंद है। ठीक है, अगर बंद रहेगा तभी जो है हमारा यहाँ पर जो बल्ब है वो बल्ब जलेगा, अन्यथा बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग कुछ आगे जो है कुछ विद्युत अवयवों के संकेत के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, ये जो विद्युत सेल है, ठीक, आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। सेल सेल का संकेत ऐसे होता है। ठीक है, बल्ब, ये बल्ब हो गया, बल्ब का संकेत ऐसे होता है। स्विच ऑन की स्थिति, जब वायर सटा हुआ होता है तब स्विच ऑन होता है, और स्विच ऑफ की स्थिति क्या होता है? जब वायर हटा हुआ होता है तब जो है स्विच ऑफ की स्थिति होती है। और बैटरी, बहुत सारे सेल अगर आपस में जुड़े हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो बैटरी का संकेत ये होता है। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है सेल। ठीक है, तो ये जो भौतिकी है, फिजिक्स है, उसमें जो है सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो सेल एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे ये क्या है? एक सेल है। नहीं, ये इसका क्या हो गया? धन टर्मिनल हो गया, और ये क्या हो गया? इसका ऋण टर्मिनल हो गया। नहीं, मतलब धन ध्रुव हो गया, और ये क्या हो गया? ऋण ध्रुव हो गया, जिसको हम लोग प्लस और माइनस कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। कहता है कि सेल में दो टर्मिनल, एक धन तथा दूसरा ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल तथा छोटी व मोटी रेखा जो है ऋण टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, तो जो विद्युत सेल होता है उसमें ये जो लंबी रेखा है, नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? धन टर्मिनल कहते हैं। इधर जो होगा वह जो है क्या होगा? छोटी रेखा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऋण टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे बैटरी के बारे में। बैटरी क्या होता है? देखिए, कुछ सेलों को एक साथ इस प्रकार रखा जाता है कि एक का धन टर्मिनल दूसरे के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हो। ठीक है, या कहने का तात्पर्य क्या हुआ? सेलों का दो या दो से अधिक सेलों को हम इस प्रकार से संयोजन कर दे कि एक का ऋण ध्रुव दूसरे का धन ध्रुव से जुड़ा हो। सेलों का जो इस प्रकार का संयोजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह क्या है? यहाँ पर दो बैटरी को जोड़ा गया है। ठीक है, बैटरी में दो सेलों को जोड़ा गया है। इस साइड जो है सेल का ऋण ध्रुव है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? देखिए, ऋण ध्रुव है, और यहाँ पर क्या है? धन ध्रुव है। तो सेलों की ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं दो सेल है। ठीक है, ये क्या है? ये जो है सेल का ऋण टर्मिनल है, और ये क्या है? धन टर्मिनल है। दोनों का आपस में जोड़ा गया है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। ठीक है, जैसे आप टॉर्च में देखे होइएगा, टॉर्च में क्या होता है? बहुत सारे सेलों को एक जगह व्यवस्थित किया जाता है। नहीं, जैसे आप टॉर्च में देखिएगा, रेडियो में देखिएगा, रिमोट में देखिएगा, खिलौने में देखिएगा, बहुत सारे सेलों को, बैटरी को नहीं, बहुत सारे सेलों को अगर एक जगह व्यवस्थित कर दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा हमारा? देखिएगा, कहता है कुछ उपकरणों, रिमोट या खिलौनों में सेल अगल बगल भी रखे जाते हैं। अगल बगल से रखने की जगह यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक सेल के टर्मिनल को एक दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ने के लिए धातु की पट्टी या मोटे तार लगे होते हैं। ठीक है,
तो आप देखिएगा धन ध्रुव या धन टर्मिनल या ऋण टर्मिनल को जोड़ने के लिए ये धातु की कोई पट्टी लगी होती है या फिर मोटे तार लगे होते हैं। और तार भी किसकी होती है? धातु की ही होती है जिसपे प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ होता है। ठीक है। अब हम लोग जो है सेल और बैटरी में डिफरेंस समझेंगे। नहीं, क्या डिफरेंस होता है समझेंगे हम लोग। देखिए सेल एक एकल इकाई उपकरण है जबकि बैटरी सेल का क्या होता है? समूह होता है। यदि कोई सेल अकेले हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल ही कहेंगे। लेकिन जब बहुत सारे सेलों को ऋण ध्रुव के साथ धन ध्रुव को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट क्या है देखिएगा। सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि बैटरी में पहले से विद्युत ऊर्जा होती है या जिसे आसानी से जो है रिचार्ज किया जा सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है देखिए। कहता है सेल या तो आरक्षित, गीला या सूखा प्रकार का हो सकता है। बैटरी या तो गैर चार्जेबल होता है या फिर क्या होता है? रिचार्जेबल होता है। ठीक है। सेल आमतौर पर हल्की और सघन होती है जबकि बैटरी में आमतौर पर कई सेल होते हैं। ठीक है। कई सारे सेल मिलते हैं तो बैटरी बनते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा। एक सेल कम समय के लिए बिजली की आपूर्ति करता है जबकि बैटरी लंबी अवधि तक बिजली की आपूर्ति कर सकता है। तो सेल में जो बिजली उत्पादन की क्षमता होती है वह बैटरी की तुलना में क्या होती है? कम होती है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वह क्या है? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है। क्या है देखिए। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है। ठीक। अर्थात विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण होता है। इसे ही विद्युत धारा का क्या कहते हैं? उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम किसी वस्तु से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब वह पदार्थ क्या होता है? गर्म हो जाता है। नहीं, या विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? उष्मा में रूपांतर हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। इसमें और पॉइंट है देखिए। कह रहा है कि जलने पर बल्ब का जो है गर्म हो जाना विद्युत धारा प्रवाहित होने पर नाइक्रोम तार का गर्म हो जाना विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का ही उदाहरण है। जैसे बल्ब जलता है और गर्म हो जाता है, या विद्युत धारा प्रवाहित होने पर नाइक्रोम का जो तार है वह गर्म हो जाता है, वह क्या है? तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है। कहता है घरों के मुख्य परिपथ में लगाए जाने वाले फ्यूज के तार जल जाने का कारण विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव ही है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है इसमें देखिए। उसमें मोटे तार या अन्य प्रकार के तार लगा देने से परिपथ के उपकरणों की क्षति की संभावना रहती है। ठीक। उसमें अगर मोटे तार या फिर अन्य उपकरण लगाए तो तार के मतलब परिपथ के उपकरणों की क्षति की संभावना रहती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्यूज के बारे में। तो फ्यूज क्या है देखिए। तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाले आग से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। तो क्या हुआ ये विद्युत फ्यूज या फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है समझिएगा एक बार फिर से। फ्यूज एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाले आग से क्या करता है? तो सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। यह क्या होता है? तो यह एक छोटी धातु या फिर धातु की क्या होती है? पट्टी होता है। ठीक है। यह जो देखिए क्या है कि यह एक तरह का निम्न प्रतिरोधी और निम्न गलनांक वाला जो है क्या होता है? चालक तार होता है। नहीं, कुछ विद्युतीय उपकरणों एवं विद्युत से चलने वाले उपकरणों तथा स्टेबिलाईजर या फिर क्या हो गया? टीवी हो गया या फिर क्या हो गया? सीडी हो गया, मतलब सीडी प्लेयर आदि में विभिन्न क्षमता वाले फ्यूज जो है लगाए जाते हैं। ठीक है। आप चित्र के माध्यम से विद्युत फ्यूज को देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? एक वायर लगा होता है या तार लगा होता है धातु का। ठीक है। ये क्या है? आपका विद्युत फ्यूज है। ये जो है क्या है? ये विद्युत फ्यूज है। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे आगे क्या है? एमसीबी स्विच है। ठीक है। एमसीबी स्विच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पॉइंट आपके बुक से ही उठाया गया है, बिहार बोर्ड के एससीईआरटी की बुक से। क्या है देखिए एमसीबी स्विच। आप लोग घर में इसे जो है लगे हुए देखे होइएगा। क्या है देखिए। आजकल फ्यूज की जगह विभिन्न क्षमता के एमसीबी लगाए जाते हैं जो अधिक सुरक्षित होते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार होती है कि इसका द्वि धातु की प्लेट मतलब इसका क्या है? इसका द्वि धातु के प्लेट से लगा होता है। परिपथ में किसी प्रकार के अवरोध अवरोध जैसे उच्च धारा या शॉर्ट सर्किट या उपकरण खराब होने के कारण आर्क उत्पन्न होता है। आर्क उत्पन्न होने के कारण द्वि धातु प्लेट आपस में अलग हो जाते हैं और स्विच ऑफ की ओर स्वयं गिर जाता है। शीघ्र ही आर्क निर्वात
वायु, तेल अथवा गैस, गैस का मतलब क्या हो गया, सल्फर हेक्साक्लोराइड द्वारा शीतलित हो जाता है और द्विधातु प्लेट आपस में जुड़कर विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है और हम स्विच को ऑन अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है एमसीबी स्विच के बारे में। ये आपका ये चित्र है एमसीबी के बारे में, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है बिजली की बचत के लिए सीएफएल का विकास। ठीक है, अभी देखिएगा घर में हमारा एक बल्ब होता है, सभी बल्ब जो है सीएफएल होता है। अभी तो एलईडी बल्ब भी चलता है। चलिए पहले सीएफएल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में बिजली की बचत भी एक चिंता का विषय है। हम जानते हैं कि इसी चिंतन का परिणाम जो है सीएफएल का विकास है। ठीक है, इसे जो है कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं। ठीक है, सीएफएल का जो फुल फॉर्म हुआ वह क्या हुआ, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्या हो गया याद रखिएगा, सीएफएल का सी से क्या हो गया कम्पैक्ट, एफ से क्या हो गया फ्लोरोसेंट, और एल से क्या हो गया लैंप हो गया। ठीक है, देखिए क्या है, पुराने बल्बों में प्रकाश के साथ साथ कुछ ऊष्मा भी निकलती है। प्रकाशीय यंत्र से ऊष्मा का पैदा होना वांछनीय नहीं है, इससे विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, तो क्षति होती है। ठीक है, इसमें इस लैंप में फास्फोरस की कोटिंग वाली पतली ट्यूब लगाई जाती है। इसके अंदर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए करवाया जाता है। ठीक है, क्या पॉइंट है ये देखिए, इसके अंतर्गत जो है पराबैंगनी प्रकाश जो है उत्पन्न करने के लिए ये सब किया जाता है। इसके कारण फास्फोरस की कोटिंग दिखाई देने वाली प्रकाश उत्पन्न करती है, साथ ही कम विद्युत का प्रयोग कर ये जो है क्या करती है, अधिक प्रकाश देती है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के बल्ब में बहुत ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, ये जो मुख्य बातें होती है उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। कहता है क्या आप जानते हैं क्या होगा, देखिए कह रहा है किसी तार द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, या जिसको हम लोग मात्रा कहेंगे, उस तार के पदार्थ धातु जिससे वह बनी है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करती है। अर्थात यहाँ पॉइंट याद रखना है, किस पर निर्भर करती है, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करती है। अतः आवश्यकता अनुसार विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई तथा मोटाई की तारों का उपयोग जो है विभिन्न उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या पॉइंट है, किसी तार द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का जो परिमाण होता है तार की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन बन चुका है, पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए हम बल्ब को ऊष्मीय उपकरण की श्रेणी में नहीं रखकर प्रकाशीय उपकरण की श्रेणी में क्यों रखते हैं, तो देखिए बल्ब का जो फिलामेंट, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं तंतु, इतने उस ताप तक गर्म हो जाता है कि उस ताप तक क्या जो है गर्म हो जाता है कि जलकर दीप्त होकर, ठीक है, जलना का मतलब क्या होता है, दीप्त होना, दीप्त होकर प्रकाश देने लगता है। इसलिए हम इसे ऊष्मीय उपकरण की श्रेणी में नहीं रखकर प्रकाशीय उपकरण की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, जब बल्ब का जो फिलामेंट है उससे ऊष्मा दी जाती है, मतलब उसे धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह क्या होता है, गर्म होकर नहीं, या दीप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करने लगती है। ठीक है, इसीलिए हम जो है इसे क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग जो है ऊष्मीय उपकरण की श्रेणी में नहीं रख करके प्रकाशीय उपकरण की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या है देखिए, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जब किसी चालक से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, आपने चुंबकीय सुई देखा होगा, यह एक लघु चुंबक है। इसके समीप यदि किसी छड़ चुंबक या अन्य प्रकार के चुंबक को लाया जाता है तो इसे क्या होता है, विक्षेपण होता है। ठीक है, देखिए हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड पहले वैज्ञानिक थे। क्या है यहाँ पे देखिए, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने चुंबकीय सुई का विक्षेपण देखकर ही बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखे चुंबक में विक्षेप होता है, यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ही तो है। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे विद्युत घंटी के बारे में, ये क्या होता है देखिए। तो क्या कहता है, विद्युत घंटी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है। यह एक साधारण सर्किट है जो बटन दबाने पर सर्किट पूरा होने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, विद्युत घंटी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में
परिवर्तित कर देती है। विद्युत घंटी का कार्य क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना। इसके बाद है विद्युत घंटी विद्युत चुंबक के माध्यम से काम करती है। जब विद्युत धारा लगाई जाती है तो यह बार बार गूंजने, बजने या बजने की ध्वनि उत्पन्न करने लगती है। ठीक है, फिर क्या कहता है देखिए, विद्युत घंटी में आमतौर पर एक विद्युत चुंबक होता है जिसमें इंसुलेटेड तार की कुंडलियां होती है जो लोहे की छड़ों के चारों ओर लपेटी जाती है। ठीक है, देखिए, जब छड़ों की कुंडलियों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे आमतौर पर चुंबकीय हो जाती है और क्लैपर से जुड़े लोहे के टुकड़े को आकर्षित करती है। ठीक है, विद्युत घंटी का आविष्कार जो है 1831 में जोसेफ हेनरी ने किया था। ठीक है, यहाँ से पॉइंट है, विद्युत घंटी का आविष्कार कब किया गया था? 1831 ईस्वी में। कब किया गया था? 1831 ईस्वी में जो है जोसेफ हेनरी ने किया था। ठीक है, क्या याद रखना है? जोसेफ हेनरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, ये क्या है? हमारा विद्युत घंटी है। ठीक है, यही क्या है? विद्युत घंटी है। ठीक है, विद्युत घंटी का चित्र जो है देख सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ जितना पॉइंट बन सकता था सभी जो है क्लास 7 के माध्यम से हम लोगों ने पूरा किया। अब इस चैप्टर में जितने भी अभ्यास के प्रश्न आए हैं उसका हम लोग जो है क्वेश्चन भी देखेंगे और उसका जो है सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। अब अगला पॉइंट है कि विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभाव का उपयोग बताइए। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका दो उपयोग। सबसे पहला उपयोग है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक की तरह कार्य करता है। ठीक है, और इसका दूसरा उपयोग क्या है? तो जब किसी बल्ब या सीएफएल में या बिजली उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। यहाँ पर या होगा, ठीक है, था नहीं होगा। बैटरी और सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। देखिए, सेल एकल इकाई उपकरण है जबकि बैटरी क्या है? सेल का समूह होता है। ठीक, इसके बाद क्या है देखिए, सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जबकि बैटरी में पहले से विद्युत ऊर्जा होती है या जिसे आसानी से रिचार्ज किया जा सकता है। रिचार्ज का मतलब हो गया चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, सेल या तो आरक्षित, गीला या सूखा प्रकार का हो सकता है। बैटरी या तो गैर चार्जेबल होगा या फिर रिचार्जेबल होगा। ठीक है, इसके बाद है, सेल आमतौर पर हल्की और सघन होती है जबकि बैटरी में आमतौर पर कई सेल होते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, एक सेल कम समय के लिए बिजली का आपूर्ति करता है जबकि बैटरी लंबी अवधि तक बिजली का आपूर्ति कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने समझा। इसके बाद क्या है कि जब किसी सुई को विद्युत धारा, क्या देखिए, जब किसी सुई मतलब चुंबकीय सुई को विद्युत धारा प्रवाहित तार के समीप लाने पर वह उत्तर दक्षिण की दिशा में विक्षेपित हो जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, तो देखिए, चुंबकीय सुई पर विद्युत धारा का प्रभाव पड़ता है। इसका कारण है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाह के कारण उसमें चुंबकीय गुण जो है आ जाता है। ठीक, इसके बाद क्या है देखिए, चुंबक में दो ध्रुव उत्तर और दक्षिण ध्रुव होता है और इसका उपयोग इसका गुण है कि हमेशा चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा को सूचित करता है। अतः चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है, विद्युत चुंबक का प्रयोग कचरे के ढेर से किस प्रकार की वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है? नहीं, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है, तो विद्युत चुंबक का प्रयोग जो है चुंबकीय वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। इस तरह उपयोगी चुंबकीय वस्तु को अलग कर कचरे को फेंक या फिर जला देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखिए, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं? इसे फ्यूज कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन क्या कहलाता है? हम लोग पढ़ चुके हैं, बैटरी कहलाता है। इसके बाद है, विद्युत सेल के डॉट डॉट के प्रतीक में लंबी रेखा उसके टर्मिनल को निरूपित करती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? धन टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। क्या है, विद्युत सेल डॉट डॉट के प्रतीक में लंबी रेखा उसके टर्मिनल को निरूपित करती है। तो लंबी रेखा जो होता है ऋण नहीं होता है, क्या होता है? तो धन टर्मिनल होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? धन टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, ये ऋण टर्मिनल नहीं होगा। इसके बाद क्या है देखिए, जब किसी विद्युत हीटर के डॉट डॉट स्विच को ऑन किया जाता है तो उसका जो है उसकी तप्त होकर लाल हो जाना क्या हो जाती है? तो क्या हो जाती है? तो एलिमेंट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बल्ब का डॉट डॉट तप्त होकर प्रकाश देता है, क्या देता है? तो तंतु देता है। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित जो है कथन क्या है, सत्य है या असत्य है, उसका जो है हमें आंसर देना है। कहता है, जब किसी फ्यूज से
निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट या जल सकता है। ये क्या है? बस ये सत्य है। ठीक है, सही बात है। अगर हम किसी फ्यूज़ से निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो क्या होगा? या तो टूट जाएगा या फिर जल जाएगा। ठीक है? चलिए अगला पॉइंट क्या है? विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, तो ये भी सत्य बात है। इसके बाद है सुई चुंबक विद्युत प्रवाहित तार के निकट लाने पर विक्षेपित नहीं होता, ये गलत बात है, विक्षेपित हो जाता है। ठीक है? सीएफएल में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा खर्च खर्च होती है, तो ये सही बात है, कम ऊर्जा खर्च होती है और प्रकाश ज़्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने निश्चित प्रकार को काफ़ी डिटेल्स के साथ, अभ्यास प्रश्न के साथ जो है कवर किया। जय हिंद।